तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के बारे में। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है, 25,000 है, मान लीजिए 30,000 है, 35 है, 40 है, 50,000 है, तो जितनी भी आपकी मंथली सैलरी उसके हिसाब से बैंकों से आप मैक्सिमम जो है कितना होम लोन ले सकते हो, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में। पूरा वीडियो को जो है आखिर तक वॉच करेगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आ गए। ये एचडीएफसी बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है। इसके अलावा आपको काफी सारे बैंकों के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर अलग अलग मिल जाएंगे। जिस बैंक से भी आप होम लोन लेने जा रहे हो उसका आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम देखिए यहाँ पे एचडीएफसी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है आपको मंथली सैलरी अपनी डालनी पड़ेगी, कितनी आपकी मंथली सैलरी है, कितने टेन्योर के लिए आपको होम लोन लेना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन मिल रहा है। इसके अलावा कोई अदर ईएमआई अगर आपकी चल रही है तो आपको डालना है, नहीं चल रही है तो आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं, अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है तो 20,000 हमने यहाँ पे सैलरी डाली और लोन हम यहाँ पे मान लीजिए लेना चाहते हैं 10 सालों के लिए। 20,000 सैलरी पर अगर हम 10 साल के लोन लेना चाहते हैं और अगर हमको 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एचडीएफसी बैंक से होम लोन ऑफर किया जाता है तो हम 6,38,331 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके 10 सालों की किस्त मेरी बनेगी 8,000 रुपए की। वही अगर हम टेन्योर को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 15 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो 8 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। जितना जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे आपका लोन अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे 15 साल की बजाय आप यहाँ पे अगर 20 साल के लिए करते हो तो 9,05,000 का लोन ले सकते हो। 25 साल के लिए अगर आप करते हो तो 9,73,000 का ले सकते हो और मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन लेते हो तो आप 10,16,000 रुपए का लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ईएमआई तो बता दे रहा है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट भी आपको काफी ज्यादा अमाउंट का पे करना पड़ेगा अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन यहाँ से लेते हो तो। अब यहाँ पे हम देखने वाले अगर मेरी यहाँ पे 25,000 सैलरी है तो हमको कितना जो है मैक्सिमम होम लोन मिलेगा। तो 25,000 सैलरी पर भी अगर हम यहाँ पे 10 साल के लिए देखते हैं तो 7,97,000 रुपए का हमको होम लोन मिल जाएगा। 15 सालों के लिए अगर हम देखते हैं तो 10 लाख का हमको लोन मिल जाएगा। 20 साल के लिए अगर हम देखते हैं तो 11,31,000 का लोन मिल जाएगा। 25 साल के लिए देखते हैं तो 12,16,000 और 30 सालों के लिए अगर हम लेते हैं तो 12,71,000 रुपए का जो है होम लोन लेने के लिए हम एलिजिबल होंगे, जिसकी मेरी महीने की किस्त 10,000 रुपए की बनेगी। ऐसे अगर हम मंथली सैलरी और बढ़ाते हैं 30,000 रुपए करते हैं, अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 है और हम यहाँ पे 10 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो 10,70,000 रुपए का हम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम 15 साल के लिए लेते हैं तो 13,50,000 का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा 20 साल के लिए लेते हैं तो 15,27,000 का लोन ले सकते हैं। 25 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो 16,42,000 रुपए का और 30 सालों के लिए होम लोन लेते हैं तो 17,16,000 रुपए का आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे हम यहाँ पे सैलरी बढ़ाते हैं 40,000 रुपए करते हैं तो 40,000 मंथली सैलरी है मेरी। तो यहाँ पे अगर हम 10 सालों के लिए होम लोन लेते हैं तो 14,36,000 रुपए का होम लोन ले सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 15 साल करते हैं तो 18 लाख का लोन ले सकते हैं। 30 साल करते हैं तो 20,36,000 का लोन ले सकते हैं। 25 साल करते हैं तो 21,89,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और 30 सालों के लिए अगर हम लेते हैं तो 22,88,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। वही अगर मेरी मंथली सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए है तो 50,000 सैलरी पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10 सालों की तो 17,95,000 रुपए का आप लोन ले सकते हो। 15 सालों के लिए अगर आप इसको लेते हो तो 22,51,000 का लोन ले सकते हो। 20 सालों के लिए अगर आप लेते हो तो 25 लाख का लोन ले सकते हो। 25 सालों के लिए अगर आप लेते हो तो 27 लाख का लोन ले सकते हो और 30 सालों के लिए अगर आप होम लोन लेते हो तो 28,60,000 रुपए का लोन ले सकते हो, जिसकी 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 30 सालों की जैसे किस्त जो है दिखा रहा है 22,500 रुपए। अब ये किस्त जो है कैसे कैलकुलेट करके आए, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए जैसे अगर मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है और हम यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं मान लीजिए 20 सालों के लिए तो हम 25,46,082 रुपए का लोन ले सकते हैं 20 सालों के लिए 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसकी किस्त मेरी आएगी 22,500। ये कैसे आई, तो ये देखिए हम होम लोन के अमाउंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अब हम आते हैं अपने होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पर। ईएमआई कैलकुलेटर पे अपने यहाँ पे लोन अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको ऑफर किया जा रहा है 8.75 ऑफर किया जा रहा है और हमको लोन कितने साल के लिए लेना है, 20 साल के लिए लेना है। तो देखिए किस्त मेरी कितनी आ रही, 22,500, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो 22,500 की किस्त आ रही। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा, 28,53,000 रुपए का, जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो होगा जो हमने लिया हुआ है 25,46,000 का वो होगा 47.1। टोटल इंटरेस्ट होगा 52.9 जो कि है 28,53,000 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 54 लाख रुपए की वापस आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिटेल से आप जो है किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट कितना बैलेंस अमाउंट बचा कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया, ये आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल में इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको टोटल इंटरेस्ट अपना कम करना है, टोटल इंटरेस्ट कम करने के लिए या तो आप कम टेन्योर के लिए लोन लो या तो आपने मान लीजिए 20 साल के लिए होम लोन तो ले लिया, आप हर साल जो है कुछ ना कुछ जो है प्री पेमेंट कर दो। अगर आप प्री पेमेंट भी करते हो तो आपको क्या घटाना चाहिए, ईएमआई घटानी चाहिए, टेन्योर घटाना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने
ने ये बताया कि प्री पेमेंट करके आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट है इसको जो है जैसे 28 लाख बन रहा है इसको आप जो है 15 लाख कैसे कर सकते हो। तो इसी के बारे में डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ईएमआई कैलकुलेट अगर आपको करना है तो डिटेल में इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन तीनों का ही मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको है होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप जो है अपने होम लोन का आप अपनी सैलरी डाल के ये देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है कितना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए एचडीएफसी बैंक से या किसी भी अदर बैंक से। अगर आप लोग को लेना है तो उसका आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह की लिंक भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें एसबीआई होम लोन की, तो एसबीआई बैंक में इस समय होम लोन का ऑफर ये चल रहा है कि 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहा है और प्रोसेसिंग फीस में भी जो है 50% का कंसेशन प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ ऐसे सेलेक्टेड केस होंगे जिसपे 100% भी प्रोवाइड कर रहा है। अब सेलेक्टेड केसेस में कौन से होंगे, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेनली होंगे जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में होगा, तो उन लोगों को जो है उनकी प्रोसेसिंग फीस 100% तक जो है कंसेशन प्रोवाइड कर एसबीआई बैंक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो लेटेस्ट जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आए होंगे वो देख सकते हो। यहाँ पे कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक मिल जाता है। इसके अलावा काफी इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।